हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिलअप्स है। और फिलअप्स के लिए भी मैं अक्सर बहुत सारे इजी ट्रिक बताता रहता हूँ। कोई ना कोई हर क्वेश्चन के ऊपर अलग से भी कई बार टेक्निक हो जाती है और हर क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, आप अगर उन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आप अपनी रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली मैं यहाँ पर देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो ना रीडिंग से घबरा जाते हैं। वो रीडिंग से घबरा के कई बार वो अपना आइल्स ही शिफ्ट कर लेते हैं। 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद, तैयारी करने के बाद रीडिंग में 5 आए, 5.5 आए, तो कई बार वो पीटी में शिफ्ट कर जाते हैं। किसी तरह वजह से वो अपनी पढ़ाई को, अपनी आइल्स को छोड़ देते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप मेरे दिए गए मेथड्स को प्रैक्टिस कर लो तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी या आएगी। जरूर आप इम्प्रूव कर जाओगे। कारण ये है, अगर आप 5 या 5.5 ले रहे हो तो इट मीन्स 3 या 4 क्वेश्चन का हेरफेर हो रहा है। तो वो 3 या 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से अपने ठीक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिलअप्स का, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये है हमारी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, वारशिप वर डिजाइंड सो दैट दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली। मैं हमेशा कहता हूं कि फिलअप के पहले और फिलअप के बाद वाले वर्ड को देख लो। यहां पर हमें फिलअप से बाद वाला वर्ड हमें आसान कर गया, एंड। तो एंड वर्ड में पहले बताया था, एंड वर्ड आपको वो जब बता देगा ना तो आप समझ जाओ कि एंड वर्ड ने आपको आंसर दे दिया। एंड वर्ड में 2 या 2 से अधिक बातों की, लोगों के लिए या कहीं किसी के लिए बात की होती है। यहां पर 2 के लिए बात की गई है। लिखा हुआ है एंड मूव्ड क्विकली, है ना। जैसे कहते हो एक्स एंड वाई, ए एंड बी। आपको एक दे रखा है, दूसरा ढूंढना है। आपको क्विकली दे रखा है, एंड दे रखा है, एक आपने ढूंढना है। तो चलो ट्रेस करते हैं। आपके पास वर्ड आ गया वारशिप्स। वैसे कॉमन वर्ड है वारशिप, टॉपिक ही उसके ऊपर है। तो चलो की वर्ड तो नहीं बनेगा, हम फिर भी थोड़ा सा वर्ड दिमाग में रख लेते हैं। वर्ड डिजाइंड, डिजाइंड के बारे में बात कर रहा है। सो दैट दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली। तो चलो देखते हैं ऐसे। तो जब आप पढ़ रहे होगे पैराग्राफ, जब आपने रीडिंग आपके पास सामने होगी, तो जब आप ट्रेस करोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा। ये मिल गया हमें वारशिप, वर्ड डिजाइंड। वहां पर था वर्ड डिजाइंड, यहां पर है वारशिप वर बिल्ड। तो क्लू मिल गया कि इस लाइन में आंसर हो सकता है। दूसरा क्लू हमारे पास क्या था, वर्ड ढूंढना था एंड। इस लाइन में हमें वर्ड एंड भी मिल गया, दूसरा क्लू भी हमें मिल गया। तीसरा क्लू क्या था, वहां पर था क्विकली, और यहां पर दिया वेरी स्पीडी। 3 हमें क्लू मिल गए। इट मीन्स हमारा 100% श्योरिटी होगी कि इस लाइन में हमारा आंसर है। और क्या है, जितनी देर में बात कर रहा हूं आपने आंसर ढूंढ भी लिया है। क्या है, मैंने बताया नहीं है पर आपने आंसर ढूंढ लिया है। आंसर क्या है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। तो आपका आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, They often remained afloat after battles and were able to sail close to land as they lacked an additional weight. A battering ram made of dash. तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, a battering ram made of dash. Made of dash, कीवर्ड बन गया बैटरिंग रैम। बैटरी की बात कर रहा है, रैम की बात कर रहा है, मेड ऑफ, इससे बना हुआ है ना। मेड ऑफ डैश। वॉज इंक्लूडेड इन द डिजाइन, ये कीवर्ड बन गया। फॉर डैमेजिंग, अटैकिंग, ये कीवर्ड बन गए जो सबको समझ आ जाते हैं। मैं वही बात कहता हूँ, आसान आसान वर्ड उठाओ। एनिमी शिप्स, ये वर्ड सबको समझ आ जाते हैं। ये आसान आसान वर्ड उठा लो, ट्रेस करने आसान हो जाएंगे, मिलने आसान हो जाएंगे। तो हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो हमें यहाँ पर जब ट्रेस किया तो ये हमारे पास मिले, क्या मिले, ये वर्ड मिले डैमेज। ये वर्ड इस पैराग्राफ में ट्रेस हो गया। और हमें क्या मिला, और हमें मिला ये बैटरिंग रैम मिल गया। दे हैड अ ब्रोंज बैटरिंग रैम। देखो आंसर ही दे दिया उसने, क्लियरली मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया, दे हैड ब्रोंज बैटरिंग रैम। बैटरिंग रैम मेड ऑफ ब्रोंज या ब्रोंज बैटरिंग रैम, साफ तौर पे क्लियर आंसर दे दिया उसके साथ ही। तो है तो पॉइंट देखो छोटा सा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रेस करने की बात है और उस कीवर्ड्स को माइंड में रखने की बात है। एक बार रख लिया तो आप आसानी से अपने आंसर ढूंढते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है वारशिप्स, फिर वही वर्ड आ गया आपके पास। उसके बाद देखो खास तौर पे ये वर्ड दिया हुआ ट्रेस करने के लिए आपको 2 कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया, तो आपने ध्यान रखना है, यहीं पर हमें आंसर मिल जाएगा। हैड रोवर्स ऑन 3 डिफरेंट, 3 अलग अलग, ये ध्यान रखना है, 3 अलग अलग, डिफरेंट, 3 डिफरेंट
यहां पर बच्चे ढूंढते रहते हैं बस कि 3 डिफरेंट क्या है, तो वहां पर हो सकता है 3 डिफरेंट नेम दिए हो, मान लो 3 डिफरेंट ABC, 3 डिफरेंट XYZ, पैराफ्रेज कर देगा तो बच्चे 3 डिफरेंट वर्ड ही ढूंढते जाते हैं, वो वहां पर नाम दे देगा XYZ, XYZ इट मीन 3 हो गए, X Y और Z, ABC 3 हो गए, A B और C, 1 2 3 3 हो गए, तो आपने वो चीज ढूंढनी है 3 कहां पर है, 3 को कॉमा से भी आप ट्रेस कर सकते हो। तो आपने देखो यहां पर देखा, इसके साथ ही देखो 3 कॉमास लगाए गए हैं, जहां से हमें क्लियर हो गया, पहला टॉप, दूसरा मिडल और तीसरा लोअर, 3 हमें मिल गए, देखो 3 डिफरेंट, 3 हमें ट्रेस हो गए, टॉप मिडल एंड लोअर, 1 2 एंड 3, पहला टॉप, दूसरा मिडल, तीसरा लोअर, 3 मिल गए। अब वहां पर 3 डिफरेंट आ गए, तीनों ही डिफरेंट है, टॉप, दूसरा मिडल, तीसरा लोअर, तीनों डिफरेंट है। तीनों डिफरेंट क्या है, वो हमारा अगला आंसर है। तीनों डिफरेंट क्या है, 3 डिफरेंट लेवल्स। कई बार बच्चे ना वहां पर वर्ड लिखते हैं टॉप मिडल एंड 3 डिफरेंट टॉप मिडल और लोअर, ये लिख देते हैं। 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 वर्ड, एक वर्ड बताना है, 3 वर्ड नहीं बताने, तो तीनों का एक कॉमन आंसर क्या बना, लेवल्स, तो हमने हमारा आंसर हो गया 3 डिफरेंट लेवल्स। लास्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट नहीं है, 9th क्वेश्चन है, एक आपको देता हूं 9th क्वेश्चन, वो आप करोगे। 10th क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, दे हैड बोथ, ये भी हमारे पास आ गया। फिर चलो और प्रैक्टिस के लिए वर्ड मिल गया एंड, फिर हमारे पास फिलअप से पहले वाला वर्ड मिल गया एंड। मैंने आपको पहले बताया एंड को कनेक्टिंग कर जाता है, कई बार कनेक्टर यूज कर जाता है एंड के लिए, मोर ओवर, फर्दर मोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, कई बार वो भी लिख जाता है, कई बार ऐसे एज इट इज भी दे जाता है। तो एक वर्ड हमें दिया हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर यानी हमें दिमाग में सोच लो, स्क्वायर यानी शेप्स के बारे में है, तो एक शेप बताइए, दूसरी शेप कहां पर बताई होगी वो देख लो, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, ट्रेंगुलर है, कौन सी शेप के बारे में बता रहा है, तो दूसरी शेप हमारा आंसर होगा। तो ये हमने चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया, इसके ऊपर आंसर हमें जो पैराग्राफ जब पढ़ रहे थे जहां पर हमने छोड़ा था, तो उसके बाद दिया हुआ दे हैड फ्रॉम 1 to 3 मास्ट विद लार्ज स्क्वायर, देखो ये वर्ड हमें ट्रेस हो गया स्क्वायर, वर्ड ट्रेस, एक वर्ड स्क्वायर ट्रेस हो गया, दूसरा वर्ड हमें एंड देखना है और उसके बाद हमारा आंसर देखना है। ये वर्ड दे दिया एंड उसके साथ ही, अब हमारा आंसर होगा इसके साथ। आंसर क्या है, स्मॉलर रेक्टेंगुलर। यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए हैं, कई बच्चे क्या सोच में पड़ जाते हैं क्या आंसर लिखें, 1 वर्ड है भाई साहब, तो क्या कई बार क्या कर जाते हैं, स्मॉल लिख जाते हैं। तो शेप लिखनी है, शेप स्मॉल नहीं है, शेप कौन सी है, ट्रेंगुलर, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रेंगुलर। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि बच्चों की जो मिस्टेक होती है आंसर पर पहुंच के भी वो गलती कर जाते हैं, छोटी सी गलती कर जाते हैं, जिससे वो अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं, बैंड लूज कर जाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, सॉरी 11th क्वेश्चन आप खुद करोगे, एक क्वेश्चन और दिया आपको खुद करने के लिए, नहीं समझ आएगा पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 12th, द कार्गोन मर्चेंट, क्वेश्चन नंबर 12th क्या, क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, ये हमें क्वेश्चन कीवर्ड देख लिया, एग्रीकल्चर गुड्स। दूसरा कीवर्ड है सच एज, फिलअप से पहले वाला वर्ड है जैसे कि, तो क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय मर्चेंट शिप्स, ये हमारे पास कीवर्ड हो गए। तो हमने पैराग्राफ में देखा हमारे पास कीवर्ड क्या है, द कार्गोन मर्चेंट शिप्स इंक्लूडेड रॉ मटेरियल E.G, E.G का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ट्रेस करने के लिए बहुत हेल्प करता है, आंसर ढूंढने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो क्या क्या है, एंड एग्रीकल्चर, ये वर्ड हमें मिल गया जो हम ट्रेस कर रहे थे, एग्रीकल्चर, वहां पर था एग्रीकल्चर गुड्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो 100% श्योरिटी ले लो, जब एक वर्ड को पैराफ्रेज कर जाए इट मींस आपका आंसर इसी के आसपास है। आगे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, E.G डॉट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे कि, सच एज लिख दे, फॉर एग्जाम्पल अगेन पैराफ्रेजिंग, इट मींस इफ यू आर गेटिंग द पैराफ्रेजिंग वर्ड योर आंसर विल बी देयर, आपका आंसर वहीं पे होगा। तो क्या है, ग्रेन, आंसर दे रखा है आपको जैसे कि ग्रेन, आपका वर्ड क्या था, फिलअप से पहले वो ढूंढना, तो वो हमें ढूंढ लिया, आंसर है ग्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको क्लू देता हूं, आप खुद ढूंढोगे, द शिप्स वर पुल टू, तो पुल वर्ड आपको सबको समझ आता होगा, कंफ्यूजन भी होती होगी जब आप मॉल्स में जाते हो, तो पुल और पुश में कंफ्यूजन होती है। तो चलो अभी आपको क्लू दे दिया, पुल टू श्योर बाय, ये कीवर्ड्स हो गए। तो मैं आंसर आपको ट्रेस करके दे देता हूं, ये देखिए यहां पर है इस लाइन में ड्रैग देम, है ना, यानी इस लाइन के आसपास वर्ड आपका,
तो आप इसका आंसर ढूंढिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो अगर प्रॉब्लम आएगी, नहीं समझ आएगा तो मुझे बता देना, मैं समझा भी दूंगा। आप कोशिश करो, मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको इसलिए दिए हैं कि आप भी साथ साथ में क्वेश्चन कर पाओ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ढूंढो, आंसर ढूंढो, क्या आंसर होगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करते जाओ, और मैं भी रेगुलरली वीडियो डाल ही रहा हूँ, कोई ना कोई रीडिंग, पूरी रीडिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप चाहो तो फ्री होके ये पूरी की पूरी वीडियो सुनो, क्लास लगाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, आगे लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।